हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट दिए गए हैं, 6 पार्ट दिए गए हैं, इन सभी को हम लोग सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब क्या बोलता है कि हमें सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनका क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि अगर हम जीरो फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना पड़ेगा कि यह जो जीरो है हमारा ये सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर वो दोनों इक्वेशन इक्वल आती हैं तब हमारा ये जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो जीरो आया है वो सही है, ठीक है ना। तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसमें जीरो फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा जिससे जीरो तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है कि कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो तो उसे फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका है कि उसके बीच वाले टर्म को क्या कर दें, स्प्लिट कर दें, ठीक है ना। तो हम लोग स्प्लिट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये माना जाता है पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमें लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, मतलब विभाजित करेंगे दो पार्ट में। अब इसको विभाजित बांटने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ये माइनस 2x, तो माइनस 2x को हमें इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करना है कि ये पार्ट मतलब कि एक्स स्क्वायर और माइनस 8, मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 करने पर क्या मिलेगा, माइनस 8x स्क्वायर, ये मिलेगा। मतलब कि माइनस 2 को इस तरीके से डिवाइड करना है दो पार्ट में कि उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, माइनस 8x स्क्वायर, और प्लस या फिर माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, जो हमारा ये माइनस 2 है एज इट इज वही मिलना चाहिए, ठीक है ना। फिर से आपको बता दें, ये एक्स स्क्वायर और माइनस 8 का मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर मिल रहा है। तो हमें ये जो माइनस 2 है इसको जो दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, हम इसको इस तरीके से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस 8x स्क्वायर ही मिले और प्लस या फिर माइनस करने पर क्या मिले, माइनस 2 मिले, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या दो टर्म है, एक तो है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और क्या लेते हैं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 2x को हमने दो टर्म में डिवाइड किया, कौन कौन से, माइनस 4x और प्लस 2x। तो क्या हो जाएगा, हमने बोला था कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है, और प्लस या फिर माइनस करने पर देखिए 4x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो 2x, बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस 2x। देख रहे हैं हमें मिल गया है। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है। अब इसको दो टर्म में डिवाइड करते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इसको दो टर्म में डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब पहला टर्म हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें हमें कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है इसमें, x है, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। अब इस एक्स स्क्वायर में से x निकला तो क्या बचा, x माइनस 4x में से x गया तो क्या बचा 4, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, प्लस 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लिए, ठीक है ना। 2x में से 2 निकला तो क्या बचा x, यहाँ पे माइनस, और यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा 4, है ना, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो टर्म है x माइनस 4 और ये x माइनस 4, मतलब कि यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी इक्वल होनी चाहिए। अगर सेम टू सेम नहीं आ रही है मतलब कुछ न कुछ गलती हमने की है इसको स्प्लिट करने में, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों साइड है, मतलब दोनों तरफ है, तो देख रहे हैं कि हम x माइनस 4 को क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं।
जब x माइनस 4 कॉमन लिए तो इसमें से निकला तो क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा +2, ये बचा इज इक्वल टू 0। अब हम एक बार x माइनस 4 के इक्वल में 0 मानते हैं और एक बार x प्लस 2 के इक्वल में 0 मानते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा x फाइंड होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इधर जा करके कायम हो जाएगा +4। प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्या होता है 4, और x इज इक्वल टू -2 इधर हो जाएगा, प्लस का 2 इधर जाएगा तो -2। मतलब कि 0 की वैल्यू आ गई है क्या, एक x के स्थान पे हम 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और एक बार x के स्थान पे हम -2 रखेंगे तो भी हमारा 0 आ गया है, ये आ गया है, ठीक है। लेकिन आंसर तो आ गया, लेकिन वहाँ पे क्या बोला गया था, वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का 2 तरीका है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले उन तरीकों से पहले समझ लीजिए, हम इसको क्या मानते हैं, a मानते हैं, ठीक है ना। इसके जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, क्योंकि 1 का हम किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलता है। फिर x स्क्वायर का फिर उसके बाद x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, ये क्या है 2 है, तो वो हो जाता है b हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये -8, ये क्या हो जाएगी c की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और c इज इक्वल टू -8। मैंने बोला कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, x का कोफिशिएंट क्या होता है b, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या है की वैल्यू होती है c की। और एक चीज ये क्या है कि वैल्यू, इसको हम क्या बोल सकते हैं अल्फा, और इसको क्या बोल सकते हैं बीटा। मतलब कि अल्फा की वैल्यू क्या है 4 एंड बीटा की वैल्यू क्या है -2, किया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि सम ऑफ जीरोज, इसको वेरीफाई करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x कोफिशिएंट क्या है -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो इसको हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब एडिशन, ठीक है ना। अब कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, हमने लिखा माइनस, कोफिशिएंट x को हम लोग क्या लिख देते हैं b, ठीक है ना, और कोफिशिएंट x स्क्वायर ये काहे की वैल्यू है a की, ये हम लिख देते हैं। इस फार्मूले पर रख करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ये हम लोग नहीं लिखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू, अब माइनस लगा है और b की वैल्यू क्या है देखिए -2 है, तो यहाँ पे -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन 1, 4 में से 2 गए तो 2 इज इक्वल टू 1 2 = 2। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गए हैं, मतलब हमारा जीरो सही है, ठीक है ना, जीरो की जो वैल्यू आई है वो सही आई है। अब इसको एक और मेथड से हम वेरीफाई करते हैं, किससे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या आई है, एक अल्फा आई है एक बीटा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या माना है, c माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हमने क्या माना है a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a, c अपॉन a, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट ये लिख करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लिखने की इच्छा है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है देख रहे हैं 4i है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आई थी -8 अपॉन ए का क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 1 4 2 जा 8, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 1 8 जा 8, यहाँ पे -8। देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने पर भी हमारा इक्वल आ रहा है और सम ऑफ जीरोज निकालने पर भी इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये कह सकते हैं ये जो है इसको हमने वेरीफाई किया, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते, लिखेंगे px इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और px इज इक्वल टू क्या होता है 0, इसलिए क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो बीच वाली टर्म होती है इसके हम फैक्टर निकालते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। हमने बताया था आपको इसका 4 या इस तरीके से डिवाइड करेंगे इसको कि 4s स्क्वायर और 1 इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है 4s स्क्वायर ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 4s स्क्वायर मिलना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर हमें 4s ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम दो टर्म में डिवाइड करते हैं। वो टर्म कौन कौन से हैं, 4s स्क्वायर तो हम एज इट इज लिखेंगे ही। अब इसको क्या लिखेंगे -2s एंड -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे, देखिए अगर -2s मल्टीप्लाई बाय -2s करेंगे तो 2 2 जा 4, s का s में हो जाएगा तो s स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस 4s स्क्वायर, ये हमें मिल गया ना, ठीक है ना। और -2s और -2s करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 4s, ये देखिए हमारा क्या मिल गया 4s, ठीक है ना। ये हमारा सॉरी -4s ये मिल गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको दो टर्म में इसको हम क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक टर्म हमारा क्या है 4s स्क्वायर माइनस 2s और एक क्या है 2s प्लस 1, इसे 25 मत मानिएगा, ये s है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या कॉमन है, हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है 2 है और s दोनों में है, ठीक है ना। इसमें से 2s निकल गया तो क्या बचा 2 और एक s निकल गया तो s माइनस 2s में से 2s निकल गया तो क्या बचा 1, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं क्या +1, कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे प्लस 1 नहीं -1 हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस निकल गया तो क्या बचा 2s, प्लस में से माइनस निकला तो -1, क्योंकि ये देखिए इक्वल आ रहा है। अगर हम प्लस कर देते तो इक्वल ना आता, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2s माइनस 1 ये दोनों में क्या है, इसमें क्या है कॉमन है, तो 2s माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2s माइनस 1, 2s और यहाँ पे -1 ये बचा हुआ है इक्वल टू 0। अब हम एक बार इसको 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मानेंगे और एक बार फिर से क्या मानेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा +1, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। मतलब कि ये हमारे जीरोस की वैल्यू आ गई है क्या 1/2 और 1/2। हम लोग इसको क्या मानते हैं अल्फा और इसको क्या मानते हैं बीटा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने का तरीका आपको पता है, यहाँ पर हम करते हैं वेरीफाई। एक समझ में आ जाएगा तो आपसे पूरे बन जाएंगे। वेरीफाई करने का सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट लिखने से पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होती है
ए की वैल्यू जो होती है एस स्क्वायर के कोफिशिएंट, ठीक है ना, तो इसका क्या है 4। बी की वैल्यू क्या है, यस की कोफिशिएंट क्या है -4, तो ये -4 बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म है क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये अल्फा हमारे पास 1/2 है, बीटा हमारे पास 1/2 है। अब हम इसको सम ऑफ जीरो से फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है -1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/2 इज इक्वल टू -b। देखिए माइनस और b की वैल्यू क्या है -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, ये हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 4/4 1 2/2 इज इक्वल टू 4 से 4 कटा तो क्या बचा 1, यहाँ 2 से 2 क्या कटा तो क्या बचा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये हमारा सही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है 1, A की वैल्यू क्या है 4, ये लिख दिए। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, और यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम से हमारा इक्वल आ रहा है एंड इससे एडिशन थ्रू से भी हमारा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो हमने जीरोज निकाले हैं ये हमारा क्या हो जाता है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन है क्या है 6x² - 3x - 7x। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 6x² - 7x - 3, बस हम px इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6x² - 7x - 3। px इज इक्वल टू क्या होता है 0, इसलिए 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये बीच वाले टर्म जो है इसको क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्प्लिट करने का तरीका क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 6x² × -3 क्या मिलेगा 6 3 जा 18 ± -18 x², मतलब कि इसको इस तरीके से डिवाइड करें कि हमें क्या मिलना चाहिए प्रोडक्ट करने पर -18x² ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 6x²। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा 9x और दूसरा क्या हो जाएगा +2x। क्यों, क्योंकि 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 और x x² 18x² और प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7, मतलब ये हमारा सही है -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट ये, ठीक है ना। तो देख रहे हैं 6x² - 9x, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है हमारे पास 3x, इसमें से 3 निकल गया तो क्या बचा 2 और x निकल गया तो क्या बचा x माइनस, इसमें से 3x निकल गया तो 3 3 जा 9 3 बचा। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हम क्या लेंगे +1, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 2x - 3। क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि ये और ये हमारा सेम टू सेम आने चाहिए तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि 2x - 3 दोनों में क्या है कॉमन है, तो 2x - 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। बचा क्या, इसमें से 2x - 3 निकला तो क्या बचा 3x और यहाँ से 2x - 3 निकला तो क्या बचा +1 इक्वल टू 0 है ही। अब हम एक बार 2x - 3 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं और एक बार 3x + 1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2,
ए की एक्स की वैल्यू आ गई है। फिर एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3x इज इक्वल टू +1 इधर जाएगा तो -1, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर इंटू में है, डिवाइड में हो जाएगा -1/3। एक x की वैल्यू ये आ गई है। अब हमारे जीरोस की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए वही पुरानी मेथड है। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे ए बी सी की। ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 6, तो ए की वैल्यू 6। बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है क्या है -7, तो क्या हो जाएगा -7। सी का कोफिशिएंट क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। हमने बताया था कि ये काहे की वैल्यू होती है अल्फा की, और ये काहे की होती है बीटा की। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b। देखिए माइनस, और b की वैल्यू क्या है -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। सॉल्व करेंगे 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 3 2 जा 6 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6। तो 9 में से 2 है तो क्या आ जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। मतलब कि सम ऑफ जीरोज में हमारा आंसर सही आ रहा है। अब हम किस में से चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल टू सी का क्या है -3, और ए की वैल्यू क्या है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि 3 2 जा 6। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी सही आ रहा है, मतलब इसके जो जीरोस की वैल्यू आई है वो हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है ना, ये थर्ड पार्ट भी हो गया है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। ठीक है ना, इसमें से हम क्या मान लेते हैं 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हम इसी में से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा 4u² में से 4u निकला तो क्या बचा u, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2, क्योंकि 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम 4u इज इक्वल टू 0 मानेंगे, और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मानेंगे। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, u इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू +2 इधर जाएगा तो क्या में जाएगा -2। ठीक है ना, तो ये हमारी हो गई अल्फा की वैल्यू, और ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। ठीक है ना, अब इसको हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और c की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, तो हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे बस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 0, प्लस बीटा क्या है -2, तो यहाँ पर -2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 8/a की वैल्यू क्या है 4, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -2। ठीक है ना, और 4 2 जा 8 माइनस है तो माइनस। ये देखिए सम ऑफ जीरोस में सही आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C/A। अल्फा क्या है हमारे पास 0, एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है -2, तो यहाँ पे लगा देंगे -2 इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है 0, और A की वैल्यू क्या है 4। तो
तो 2 0 जा 0 इज इक्वल टू 4 0 जा 0। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसको बहुत ही आसान है ये वाला। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट जो है देखने में कठिन लग रहा है लेकिन इजी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस ये 15 लिखा है तो हम इसको क्या लिख देते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिखे हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो हमारा 15 ही मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी में इसको हम पुट कर देंगे ए प्लस बी मतलब कि टी प्लस रूट 15 और एक क्या बन जाएगा ए माइनस बी मतलब कि टी माइनस रूट 15। ये बन गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू क्या मानेंगे 0 और एक बार टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू क्या मानेंगे 0। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो t इज इक्वल टू प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट 15 और t इज इक्वल टू माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस अंडर रूट 15। ये आ गया ये t की दो वैल्यू। ये काहे की हो जाएगी अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है सबसे पहले हम a की वैल्यू बताएंगे। तो a क्या है हमारा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। अब b की वैल्यू नहीं दी गई है क्योंकि वो x का कोफिशिएंट होता है इसलिए हम क्या मान लेंगे 0 और c हमारा कांस्टेंट टर्म है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 15। तो अब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारे पास माइनस रूट 15 प्लस बीटा क्या है रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 1। प्लस माइनस माइनस इसमें से एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0 और 1 0 जो 0। ये हमारा सही आ गया क्योंकि दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा माइनस रूट 15 इंटू बीटा क्या है हमारे प्लस रूट 15, ठीक है ना, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू ये माइनस 15 तो है ही, है ना। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 15, ये माइनस है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या बचेगा माइनस 15। तो देख रहे हैं कि हमारे दोनों साइड क्या आ रहा है माइनस 15, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से भी आंसर सही आ रहा है, सम ऑफ जीरो से भी हमारा आंसर सही आ रहा है, इसलिए हमने ये जो जीरो निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हम इसके लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स को हम स्प्लिट करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि 3x स्क्वायर मतलब ये और इसका मल्टीप्लाई किसका माइनस 4 का, 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि x को हम इस तरीके से दो फैक्टर निकालेंगे कि उन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर यही मिलना चाहिए जो यहाँ पर है एज इट इज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x और क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने माइनस एक्स को दो फैक्टर निकाले माइनस एक्स के, माइनस 4x और 3x। अब हम अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12
प्लस माइनस माइनस, एक्स का एक्स मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं -12x आ रहा है, और प्लस या फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x में 3x जाएंगे तो क्या बचेगा, x। मतलब ये हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हैं। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें कॉमन क्या है, x बचेगा, क्या हमारा 3, इसमें से 3x बचेगा, है ना, एक x निकल गया है तो, और माइनस इसमें से x निकल गया तो क्या बचा 4, और दूसरे में से कॉमन क्या लेंगे, देख रहे हैं कॉमन हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम क्या ले लेंगे, +1, है ना। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि 3x माइनस 4 यहाँ पर कॉमन है, तो हम 3x माइनस 4 कॉमन लेते हैं, बचता क्या है यहाँ पर x, और यहाँ पे क्या बचता है +1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मानते हैं, और एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मानते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, और इसको अगर सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है ना। तो देखिए x की वैल्यू आ गई है, मतलब जीरोस की वैल्यू आ गई है, ये हमारा अल्फा है, और ये क्या है, हम लोग इसको क्या मानते हैं, बीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे किया जाता है ये आपको पता ही है। सबसे पहले हम a b c के वैल्यू फाइंड करते हैं, मान लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, क्या है 3, b का क्या है, जो कि x है, मतलब कि x किसका कोफिशिएंट है 1 का, इसलिए हम क्या मान लेते हैं -1, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब कि -4, ठीक है ना। अब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा क्या है -1 इज इक्वल टू -b, ये माइनस लगा है, और b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3। इसी को सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस माइनस -1, अब इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 जा 1 ही होगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब 3 इज इक्वल टू 1/3। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन क्या बचा हुआ है 3 इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए हमने जब सम ऑफ इसको किया, अगर हमने सम किया इसको तो क्या आ रहा है 1/3, और 1/3 हमारा ये सही आ रहा है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है देखते हैं, 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -4, और a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 4 1 जा 4, प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा बिल्कुल सही आता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे, 6 पार्ट थे, सभी सॉल्व हो गए हैं। बहुत ही आसान है, एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो 1 से 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने बताया है किसको क्या मानना है, वो आप लोग 1 से 2 बार देखोगे तो आपसे अच्छे से बनने लगेगा। और अगर कहीं पे उसके बाद भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।